जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड मंत्र थेरेपिस्ट। आनंद वर्ल्ड परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आनंद वर्ल्ड विश्व का प्रथम भक्तामर क्लिनिक है। लोग लगभग 10 वर्षों से मंत्रों के माध्यम से संपूर्ण विश्व में सुख शांति समृद्धि लाने का कार्य कर रहे हैं। हमने 10 सालों में भक्तामर पर रिसर्च और पीएचडी कर कर इस भक्तामर स्रोत को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। गिनीज बुक, गोल्डन बुक, एशिया बुक, इंडिया बुक, अनेक पुस्तकों में इस भक्तामर का नाम दर्ज कराया है। हालांकि यद्यपि भक्तामर को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाली जनरेशन जब उन किताबों में, उन पुस्तकों में, उन रिकॉर्ड्स में भक्तामर को देखेगी, समझेगी तो अपनी संस्कृति पर गर्व करेगी। तो निरंतर 10 सालों से देश दुनिया में लगभग देश पूरे विश्व के 35 देशों में हमने इसको पहुंचाने का कार्य किया है और देश भारत के हर कोने कोने पर जैन बंधुओं तक ही नहीं, जन जन तक पहुंचाने का हम निरंतर पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी योजना कि हर व्यक्ति इस भक्तामर का पठन पाठन करे और ड्रगलेस थेरेपी के माध्यम से अपना अपने परिवार का उपचार करे, क्योंकि भक्तामर एक ऐसा स्तोत्र जो अमृतमयी काव्य है, जिसके एक एक क्षण में अनेकों अनेक रिद्धि मंत्र और बीज मंत्रों से घिरी हुई भरी हुई औषधियाँ भरी पड़ी हैं। इन औषधियों को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सेवन करते हैं तो इस जन्म की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ा ही दूर नहीं होती, बल्कि जन्म जन्म के रोग भी दूर हो जाते हैं। ऐसे भक्तामर से आप सभी लोग जुड़ें, हमसे जुड़ें और इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। आज हम जिस काव्य पर बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, बहुत विशेष काव्य है। अभी तक जीवन के अनेक पहलुओं को छुआ, लेकिन अब भगवान के अष्ट प्रतिहारों का वर्णन आया है। प्रतिहार्य मतलब समोपशरण की शोभा। प्रतिहारों के बिना तो समोपशरण अधूरा लगता है, कभी समोपशरण पूरा होगा ही नहीं। जब तक अष्ट प्रतिहारों की रचना देवताओं के द्वारा नहीं की जाएगी, तब तक समोपशरण पूर्ण कभी नहीं माना जाता। लेकिन व्यवहारिक रूप में भी हम बातें करते हैं। जब मनुष्य कभी कभी झूठे लक्षण लग जाते हैं, कोर्ट केस मुकदमे आदि फंस जाते हैं, समस्याएं जीवन में मुंह घेर लेती हैं, अपने या पराये या व्यापारिक से संबंधित लोग कभी कभी झूठे एलिगेशन में अपने स्वार्थ बस हमें फंसा देते हैं, तो वो कोर्ट कचहरी में रोज धक्के खाना, चक्कर लगाना बहुत पीड़ादायक होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो इन सब से हमें कैसे बचना है? और सिर्फ यही नहीं, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस 28वें काव्य के। तो पहले इस काव्य के बारे में जानते हैं, समझते हैं, फिर विस्तार से इसके बारे में आराम से बातें करेंगे, समझेंगे कि जीवन में कैसे परिवर्तन ये 28वां काव्य ला सकता है। तो आज हम 28 नंबर जो गाथा है भक्तामर स्रोत की, उसका उच्चारण सीखते हैं। उच्चेर शोक तरु संशित मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवि रिवपयोधर पार्श्ववर्ती। उच्चेर शोक, च के ऊपर बड़े एक ही मात्रा है तो हमें इसको लंबा लेंगे। उच्चेर शोक तरु, उच्चेर शोक तरु संशित संशित मुन्मयूख। या के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा है इसलिए लंबा लेंगे। मयूख मा भाति रूपममलं, ल के ऊपर बिंदी और बाद में क्या है? भ। मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्।
मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्। स्पष्टोल्लसत् स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोवितानम्। स्पष्टोल्लसत्, डबल ला है, आधा ला भी है, पूरा ला भी है। स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोवितानम्। न के ऊपर बिंदी है, थर्ड लाइन का लास्ट अक्षर है ये हमारा, तो इसका बिंदी का उच्चारण यहाँ पर क्या होगा? म। वितानम। बिंबम, ब के ऊपर बिंदी और बाद में क्या है? र। य र ल व होता है, तो बिंदी का उच्चारण क्या होता है? म। बिंबम रवे रिव पयोधर पार्श्ववर्ती। अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। उच्चेरः, उच्चेर मीन्स ऊंचे, अशोक तरु मीन्स अशोक वृक्ष, संशित मीन्स आश्रित, मुन्मयूखा ऊपर की ओर जाती हुई किरणें। माँ भाती मीन्स शोभित होती हैं, प्रकाशमान होती हैं। रूप, रूप मीन्स क्वालिटीज, रूप। ममलम मीन्स निर्मल, पवित्र। भवतो मीन्स आपका। नितांतम मीन्स अत्यंत। स्पष्टोल्लसत, स्पष्टोल्लसत मीन्स को हम स्पष्टोल्लसत को हम संधि विच्छेद करेंगे। स्पष्ट मीन्स स्पष्ट रूप से, और उल्सत मीन्स शोभायान। किरण मीन्स किरण को। मस्त, मस्त मीन्स गत, नष्ट हो जाना। तमो, तमो मीन्स अंधकार। वितानम मीन्स प्रसार को। बिंबम मीन्स प्रतिकृति। रवेरिव, रवेरिव को हम संधि विच्छेद करेंगे। रवे मीन्स क्या होता है? सूर्य के, और ईव मीन्स तरह। पयोधर, पयोधर मीन्स मेध। पार्श्ववर्ती, पार्श्ववर्ती मीन्स पास में रहने वाले। जैसे जैसे, जैसे कभी कभी वर्षा ऋतु में बादलों के बीच में से सूर्य का बिंब छिप जाता है, तो बादलों के पीछे से सूर्य की किरणें निकलती हैं और एकदम से ऐसा लगता है कि सूर्य प्रकाशमान हो गया है, अपने आप अंधकार मिट जाता है, रोशनी आ जाती है, प्रकाश आ जाता है। तो ऐसा ही श्री मांतुक स्वामी ने स्वयं का अनुभव लिया है, दर्शाने का यह प्रयास किया है कि पेड़ के बीच में से चमक निकलती है। जब भगवान पेड़ के नीचे बैठे होते हैं तो ऐसा लग रहा है कि बादलों के पीछे से सूर्य की किरणें निकल रही हैं। सूर्य का बिंब छिप गया था और एकदम से वो प्रकाशमान हो रहा है। तो हे भगवान, आप तीनों लोकों की विपत्ति को हरने वाले हैं। नमस्कार केवल मानतुंग महाराज ने 26वें काव्य में किया है। तो 28वें नंबर काव्य में भी मानतुंग महाराज भगवान की जो तुलना है वो सूर्य से कर रहे हैं। भगवान के शरीर से करोड़ों करोड़ों सूर्य की रोशनी निकल रही है। यह रोशनी हर जीव की आत्मा को, हर जीव की आत्मा के अंदर होती है। लेकिन भगवान आपके सारे आवरण हट गए हैं, तो दीपक के ऊपर जब तक आवरण रहता है तब तक दीपक का प्रकाश बाहर दिखाई नहीं देता। आवरण हट जाए तो प्रकाश आ जाता है। तो आपका भी प्रकाश ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बादलों के पीछे से करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश बाहर आ रहा है और हमारे पूरे आभा मंडल को, हमारी पूरी सृष्टि को एक नया प्रकाश प्रदान कर रहा है। आपका आभा मंडल, आपके अंदर एक अत्यंत प्रकाशमान ज्योति विद्यमान है। बहुत ही सुंदर काव्य है ये हमारी स्पाइन के लिए। हमारी रीढ़ की हड्डी क्या है? हमारी बॉडी के अंदर एक अशोक वृक्ष प्रत्याहार्य है। जब हम इसको सीधा कर लेते हैं, स्पाइन को अपनी अटेंटिव होकर बैठते हैं और मंत्रा चैंटिंग करते हैं, तो हमारा कनेक्शन किससे हो गया? अपने आराध्य से हो गया, अपने प्रभु से हो गया। और अपने आप हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका निवारण हमें मिलने लग जाता है। तो स्पाइन की कोई भी दिक्कत हो, आपकी कमर में, पीठ दर्द में, सर्वाइकल पेन हो, बैक पेन हो, स्लिप डिस्क हो गई हो, न्यूरोलॉजिकल पेन हो, किसी भी तरह का पेन्स को रिमूव करने के लिए, वेरिकोवेन्स की यदि किसी को शिकायत हो, तो उसमें भी इस श्लोक का पठन पाठन करने से काफ़ी हेल्प मिलती है। और ये श्लोक जिन बच्चों की हाइट जो है कम है, जिन बच्चों को लग रहा है कि हमारी अभी हाइट अच्छी होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए, तो वो बच्चे भी इस श्लोक का पठन पाठन करें। उनसे भी इस श्लोक के पठन पाठन करने से उनकी हाइट में भी परिवर्तन आता है। और ये जो श्लोक है लेप्रोसी के लिए और कोर्ट केसेस में विक्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा श्लोक है ये।
जिन लोगों को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो इस श्लोक का पठन पाठन करें। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 7 के बीच में 27 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि, 108 बार मंत्र। पॉसिबल हो तो नमक का त्याग करके इस श्लोक का पठन करें। आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब दूर हो जाएंगी। भक्तामर के 28वें काव्य में अशोक वृक्ष प्रतिहारे का वर्णन आचार्य मानतुंग स्वामी ने किया है। अशोक वृक्ष का जो रंग माना गया है वो गहरा नीला रंग माना गया है। गहरा नीला जो रंग होता है वो शामक रंग माना गया है कि हमारी विकारों को, व्याधियों को दूर कर देता है। जो प्रभाव जहरीली दवाइयों से जो बीमारी को नहीं मिटा सकते, वो गहरे नीले रंग का अगर हम ध्यान करें, कहाँ, थर्ड चक्र पर, विशुद्धि चक्र पर, आज्ञा चक्र पे अगर हम गहरे नीले रंग का ध्यान करें तो हमारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। और अशोक जैसे अपने आप में शब्द है, शोक, जो शोक से रहित कर दे उसी का नाम अशोक है। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, 24 के 24 तीर्थंकरों ने अलग अलग वृक्षों के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो आम का वृक्ष हो, वो पीपल का वृक्ष हो, वो जम्बू का वृक्ष हो, लेकिन उन सभी वृक्षों को जैन दर्शन की भाषा में अशोक वृक्ष बोला जाता है। मतलब जिस वृक्ष के नीचे के तीर्थंकरों को भी केवल्य प्राप्त हो जाए, उनको शोक से रहित हो जाए, उनको अपना स्वरूप प्रकट हो जाए, आत्मा के दर्शन हो जाए, ऐसा अशोक वृक्ष है। तो अशोक वृक्ष का जब हम ध्यान करते हैं और वो भी गहरे नीले रंग में, तो हमारे अनेक व्याधियां दूर होती चली जाती हैं। जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि कोर्ट केस जैसी समस्याएं इस काव्य के पठन पाठन से दूर हो जाती हैं, लेकिन वो तभी होंगी जब आप सही होंगे, आपका पक्ष प्रबल होगा, आपके ऊपर किसी ने झूठा एलिगेशन लगाया है। अगर आप भी किसी को चीट करना चाहते हैं, हरास करना चाहते हैं, आप भी झूठ बोलकर किसी पर केस करना चाहते हैं, तो भक्तामर क्या दुनिया की कोई भी औषधि आपके काम आने वाली नहीं है। फिर भी एक दो उपाय और समझ लेते हैं। आपको इस काव्य का पाठ तो करना ही है। अपने घर की पूर्व दिशा पर की दीवार पर सूर्य, उगता हुआ सूर्य का फोटो या मेटल का, ब्रास का, सूर्य का एक स्टैचू जरूर लगाएं और पूरब की साइड ही अपने घर में इंद्रदेव की मूर्ति रखें, जिससे आपके कार्य और सहज और सरल बनते चले जाएंगे। जहां बच्चों की हाइट का सवाल है, हम जब तक अटेंटिव होकर नहीं बैठेंगे, जब तक सीधे नहीं बैठेंगे और अपने इस एंटीना समझकर इसको परमात्मा से इसका कनेक्शन स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हमारी हाइट भी नहीं बढ़ सकती। आध्यात्मिक रूप में अगर देखा जाए तो जब हम सीधे बैठते हैं, ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं, इस रीढ़ की हड्डी को सीधा बनाकर, एंटीना बनाकर परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो हमारी सभी आध्यात्मिक क्रियाएं सहज और सरलता से हो जाती हैं और हमारा संपर्क अपने आराध्य से, अपने परमात्मा से बहुत अच्छे से हो जाता है। तो हमें जुड़ना है उससे, परमात्मा से, अपनी आत्मा से, उस एनर्जी के स्रोत से जो हमारे सभी कार्यों को पूर्ण करने वाला है, जो हमारे सभी विषय विकारों को दूर करने वाला है, जो हमारे सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। इसलिए इस काव्य के बारे में बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। यह कार्य इष्ट कार्य सिद्धि माना जाता है कि सभी कार्यों की सिद्धि के लिए हम भक्तामर के 28वें काव्य का पठन पाठन उच्चारण कर सकते हैं। हम बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भक्तामर के 28वें काव्य का पठन पाठन कर सकते हैं। हम कोर्ट केस में सफलता के लिए 28वें काव्य का पठन पाठन कर सकते हैं। हम अपने आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़ने के लिए, ध्यान का अच्छा आनंद लेने के लिए हम भक्तामर के 28वें काव्य से जुड़ सकते हैं। और जिनको भी L3, L4 स्पाइन की प्रॉब्लम या कमर की में जितनी भी दर्द और बीमारियां हैं, उन सभी के निदान के लिए भी हम 28वें काव्य का पाठन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक काव्य और फायदे इसके हजार। जो लाखों रुपए खर्च कर कर भी आप उन बीमारियों को दूर नहीं कर सकते, जो लाखों रुपए खर्च कर कर भी आप कोर्ट केस में जीत सफलता हासिल नहीं कर सकते, जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर अपने बच्चों की हाइट नहीं बढ़ा सकते, जो अपने कार्यों की सिद्धि आप अनेक प्रयत्न करने के बावजूद भी नहीं कर सकते, जो आध्यात्मिक अनुभव आप वर्षों की साधना के बाद भी नहीं ले सकते, वो सारे अनुभव, वो सारे कार्य भक्तामर के एक काव्य के माध्यम से हो सकते हैं। ये ऐसा अनूठा और सुंदर काव्य है भक्तामर का
क्योंकि प्रत्याहार है, सामूसरण की शोभा है, सामूसरण का प्रथम प्रत्याहार है, अशोक वृक्ष प्रत्याहार है। लेकिन ध्यान रखें, जब भी अशोक वृक्ष प्रत्याहार का ध्यान करें तो गहरे नीले रंग के ध्यान के माध्यम से हमें इसका ध्यान करना चाहिए। और जो आभा फूट रही है, सूर्य की आभा, भगवान के शरीर की आभा, और उस वृक्षों के पीछे से जो तेज निकल रहा है किरणों के रूप में, उसका पूरा वर्णन हम समझें, जानें, तो निश्चित ही हमारे सभी कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। तो इस काव्य के अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktambarmantrahealing.com पर विजिट कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तांबर मंत्रा हीलिंग। और विशेष जानकारी के लिए आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम अपनी पूरी श्रद्धा से आपका इसका समाधान देने का पूरा प्रयास करेंगे। और विशेष जानकारी के लिए, जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती उनके लिए कुछ विशेष न्यूमेरिक कोड्स हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनको अपने रिस्ट पे लिखना होता है। और रेकी हीलिंग, भक्तामर हीलिंग, अगर तीनों को आप उपयोग करेंगे तो बच्चों की हाइट बढ़ाई जा सकती है। बैक पेन कितना भी मुश्किल हो, कितना भी पुराना हो, उसको थोड़े से दिनों में ठीक किया जा सकता है। L3, L4 की समस्या हो, स्लिप डिस्क की समस्या हो, तीनों चीज़ों को जब आप उपयोग करते हैं, रेकी, भक्तामर हीलिंग और न्यूमेरिक कोड्स, नंबर्स होते हैं जिनको अपने लेफ्ट हैंड की रिस्ट पे लिखना होता है। बहुत आसान प्रोसेस है जिसको हम अपने 6 दिन की कोर्स में सभी को सिखाते हैं। तो आप ये कोर्स भी अवश्य ज्वाइन करें, जिससे आप लाखों रुपए की दवाइयों के बड़े बड़े बिलों से और पीड़ा और तकलीफ से बच सकते हैं। आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए सादर जय जयंत।